नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस क्रिप्टो न्यूज़ में। जैसे ही हम क्रिप्टो न्यूज़ इंडिया डालते हैं तो कुछ खास आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान आकर्षित करने वाला न्यूज़ है वो ये है, द इकोनॉमिक टाइम में छपा है कि क्रिप्टो मे बी अलाउड एज एसेट नॉट एज करेंसी, लेजिस्लेशन बीइंग फाइनलाइज्ड। अब ये फाइनल हो चुका है। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं क्रिप्टो के माध्यम से किसी सामान को खरीदने के लिए, जैसे कि अमेरिका में हो रहा है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। लेट्स से टेस्ला में आप कार या कोई भी सामान खरीदने के लिए आप बिटकॉइन और डॉजे कॉइन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का चीज़ हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये अब फाइनल हो गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि क्रिप्टो करेंसी को एसेट यानी कि संपत्ति के तौर पे भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। यानी कि ये जितनी भी वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो चाहे बिटकॉइन, एथेरियम, बाइनेंस कॉइन, टेथर, सोलाना, कुछ भी हो, इन सारे कॉइन को आप होल्ड कर सकते हैं और ये एसेट माना जाएगा, यानी कि आपकी संपत्ति मानी जाएगी। यानी अगर मैं करेंट की बात करूं तो जो हमारे भारतीय इकोनॉमी में है, आप किसी भी कंपनी के शेयर को आप गिरवी भी रख सकते हैं लोन लेने के लिए। ये चीज़ें हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी को लेके भी सरकार ये क्लियर कर दे कि आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं और इसको एज अ गिरवी, एज अ मॉर्गेज, एज अ गारंटी के तौर पे आप बैंक में यूज़ कर सकते हैं। माइट भी कहीं ऐसा एक रेगुलेशन आ जाए, चलिए वो आए या ना आए, बट फिलहाल में एक चीज़ तो फिक्स हो गया है कि जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद के अपने संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, वेल्थ को बढ़ाते रहते हैं, सारे लोग यही करते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं। तो आप भी अब उन समझदार लोगों में से एक हैं, इसलिए ये वीडियो को देख रहे हैं। तो आप भी अब इस टाइप के क्रिप्टो करेंसीज को आप होल्ड कर सकते हैं और भारत सरकार को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आप कंफर्म मानिए कि आने वाले टाइम में भरपूर इसका ट्रांसपेरेंसी रखने की सरकार कोशिश करेगी। यानी कि हो सकता है कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न में ये बताना भी पड़े कि आप कौन सा कॉइन कितने की संख्या में आप होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये बात आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक सरकार इस पर प्रॉपर टैक्स नहीं ले पाएगी। टैक्सेशन पे बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि सरकार इस पर अभी काम कर रही है। अभी भारत सरकार का कहना है कि प्रोग्रेसिव है एंड काफ़ी आराम से सोच समझ के ही ये काम करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस क्या चल रहा है, देखिए, सबसे पहले तो पॉलिसी मेकर इन गवर्नमेंट फेवर रेगुलेशन नो आउटराइट बैन, यानी कि बैन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये मैं कल के वीडियो में भी बता दिया था। तो सरकार का रवैया काफ़ी इस मामले में वेलकमिंग है और हम लोगों को भी इससे खुशी हो रही है। लेजिस्लेशन विल पेव, कोई समस्या नहीं, ले आओ। वर्चुअल करेंसी मे बी बेड नॉट बी अलाउड एज लीगल टेंडर, ये तो हमारे यहाँ पहले ही फिक्स हो गया था। आप लोग को पता होना चाहिए कि 2017 के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हुआ करते थे, उनके टाइम में ही ये बात आया था कि बिटकॉइन वर्चुअल करेंसीज आर नॉट अ लीगल टेंडर, नाइदर कैन बी अलाउड एज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब ये हुआ कि आप इसको फिएट करेंसी यानी कि रुपये के तरीके से आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी सामान को खरीद बिक्री करने के लिए। हाँ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार कह रही है कि कोई समस्या नहीं है, आप इसको एसेट के तौर पे होल्ड करो और हमें टैक्स दे दो। और जैसा सुनने में आ रहा है कि सेबी, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय स्टॉक मार्केट का वॉच डॉग है, यानी ये इसको कंट्रोल करती है, माइट भी अब यही सेबी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी हमारे देश में इसको जिम्मेदारी दी जाएगी, वॉच डॉग का काम करेगा। यानी अब रेगुलेशन बनाने का काम आने वाले टाइम में सेबी के हाथों में ये जाने ही वाला है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार है। आप जरूर इसको शेयर कीजिए ताकि क्रिप्टो में जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितने लोग इस बिजनेस में हैं, उनको एक पॉजिटिव मैसेज जाए। वहीं आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।